के जनरल जो हैं वैसे ही जो पड़ियाँ मारते हैं, कोई इतने बहादुर नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर ब्रेव, दे आर मोर देन केपेबल ऑफ आंसरिंग। जैसा कि आपको याद होगा ही, वो जो मुच्छड़ आया था फरवरी में, क्या नाम था उसका, अभिनंदन। हाँ, उसको चाय उसको बहुत पसंद आई थी। तो ललन साहब भी आ जाएँ, चाय पिलाएंगे इनको, जैसे पहले भी पिलाते रहे हैं चाय। जी देखिए, ये तो इंडिया की यूजुअल यही हरकत होती है, कोई भी अटैक्स वगैरह होते हैं तो ब्लेम पाकिस्तान पे ही आता है। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग गोइंग इशू है, तो 1947 से जब डिवीज़न हुई थी तब से ही चल रहा है। इस पर कई बार मामले को जो है यूनाइटेड नेशन में भी उठाया जा चुका है। तो इमरान खान साहब ने भी इस पर बहुत एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी, लेकिन कोई इसका रद्द-ए-अमल आया नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये है कि इसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया, आप उनकी फिल्म में भी देखें, उनका यही होता है कि जो भी मसला हो वो बस पाकिस्तान पे डाल दो, भाईजान जनाब करके कि इन्होंने हमला कराया है। इसका मैंडेट क्या है? कश्मीरी ऑब्वियसली हम जानते तो हैं कि वो एक ऐसी टेररिस्ट स्टेट के साथ नहीं जाएगा जो कि मुसलमानों पे भी और सिखों पे भी, इवन दो हिंदुओं पे भी ऐसे करते हैं, उनकी ज़बान में अत्याचार। तो बस ये है कि मैंडेट कश्मीर का लेना चाहिए। वो किसकी साइड पे जाना चाहेंगे? जो मैंडेट आपको भी पता है, हमें भी पता है किसकी। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा खिता है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कह लें कि एक तनाज़े का शिकार नज़र आता है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमें मिल जाए, जो कि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत कहता है वो हमारा अटूट अंग है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आए दिन अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर जो दहशत गर्दी है वो नज़र आ रही होती है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, रिसेंटली भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक हादसा पेश आया है जिसमें पाकिस्तान को अगेन ब्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही ये हादसे करवाए हैं, और वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं या वहाँ पर कह लें कि जो रेडिकल्स हैं, इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, वो ये काम करते हैं। और वहाँ के जो डीजीपी है नलिन प्रताप, उन्होंने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान पे कार्रवाई की जाएगी, अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको हम बहुत जल्द टैकल कर लेंगे। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन गया जो तो ना सॉल्व हो रहा है, ना सॉल्व होने दिया जा रहा है। इस पे जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक इश्यूज हैं पॉलिटिकल स्पेशली, वो बढ़ते जा रहे हैं। जी देखिए, ये तो इंडिया की यूजुअल यही हरकत होती है, कोई भी अटैक्स वगैरह होते हैं तो ब्लेम पाकिस्तान पे ही आता है। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग गोइंग इशू है, तो 1947 से जब डिवीज़न हुई थी तब से ही चल रहा है। इस पर कई बार मामले को जो है यूनाइटेड नेशन में भी उठाया जा चुका है। तो इमरान खान साहब ने भी इस पर बहुत एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी, लेकिन कोई इसका रद्द-ए-अमल आया नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये है कि इसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया, आप उनकी फिल्म में भी देखें, उनका यही होता है कि जो भी मसला हो वो बस पाकिस्तान पे डाल दो, भाईजान जनाब करके कि इन्होंने हमला कराया है। कोई उसको सुरमा बना दें, टोपी बना दें तो पाकिस्तानी हो गया। तो ये तो पीक स्टुपिडिटी है। तो इनके जनरल जो हैं वैसे ही जो पड़ियाँ मारते हैं, कोई इतने बहादुर नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज जैसी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर ब्रेव, दे आर मोर देन केपेबल ऑफ आंसरिंग। जैसा कि आपको याद होगा ही, वो जो मुच्छड़ आया था फरवरी में, क्या नाम था उसका, अभिनंदन। हाँ, उसको चाय उसको बहुत पसंद आई थी। तो ललन साहब भी आ जाएँ, चाय पिलाएंगे इनको, जैसे पहले भी पिलाते रहे हैं चाय, देखी जाएगी। बहरहाल मामला जो है पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। तो बाकी कभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता है अमन नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी ही है, और जब तक उधर मोदी साहब हैं तब तक तो हो ही नहीं सकता। वो वैसे भी मुसलमानों के काफ़ी ख़िलाफ़ है, और उन्हीं की गवर्नमेंट थी। जब पुलवामा का भी मसला हुआ था उन्होंने इसी तरह ब्लेम किया था हमें, और माशाल्लाह हमारी जो वो ब्लेम करते हैं ना अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहा होता है। फिर ये देख के और दुख होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ से एक्सेप्टेंस आ रही है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो फिर हम आगे से जवाब नहीं दे पाते और हम बता नहीं पाते कि ये चीज़ इधर सच है या झूठ है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा ताज होटल वाला इशू हुआ, हमारी कह लें कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक्सेप्टेंस की गई है इस चीज़ की, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये इधर सच भी है कि झूठ है। देखिए, बेसिकली तो हमारे सियासतदान हैं, ये गंदे हैं, ये इनको भी फीडिंग हो रही होती है बाहर से, तो ये उनका प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला रहे हैं बेसिकली, और कोई बात नहीं है। बेसिकली इनकॉम्पिटेंस है। आज तक कोई भी एक ऐसा लीडर कायद-ए-आज़म के बाद सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद नज़र आता है जो कॉम्पिटेंट था, वो आप सबको पता है। तो उसका हम नहीं ले सकते, फिलहाल ले सकते हैं हम क्या डरने की क्या बात है। इमरान खान है, ऑब्वियसली इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है।
हम कोई डरते नहीं किसी से, अल्लाह का शुक्र है। आपको कोई लगता गलत काम नहीं है करते। आपको लगता है कि जितने भी इस वक्त इशू आपने पुलवामा अटैक की भी बात की, उसके बाद अभिनंदन का भी जिक्र हुआ बीच में कि ऑलवेज ब्लेम गेम चलती रहती है। पाकिस्तान में कुछ होता है हम कहते हैं इंडिया करा रहा है, इंडिया में कुछ होता है हम कहते हैं पाकिस्तान करा रहा है। बेसिकली तो देखें ना, अभी हमारे भी यहाँ पे वो बलोचिस्तान में इशू हुआ है वो रेलवे वाला, तो बलोचिस्तान के पीछे जो भी है हमें पता है सारा इंडिया करवा रहा है। तो अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे फिर उसका कोई हल नहीं है। अनटिल अनलेस आप एक टेबल पे बैठे, अगर आप चाहते हैं कि वो वॉर करके हमसे कश्मीर ले लेंगे या हम उनसे वॉर करके ले लेंगे, कर नहीं सकते। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है। या वो ख़त्म हो जाएंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे, दोनों कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमें जम्मू कश्मीर भी चाहिए, उनके पास जम्मू, उनको आज़ाद भी चाहिए। ये तो कश्मीरियों को कश्मीरियों से पूछना चाहिए उन्होंने किधर जाना है। उन्होंने देखें तीन चीज़ें हैं, इलेक्शन कराएं, अगर कश्मीरी आज़ाद स्टेट बनना चाहते हैं वो आज़ाद बने, अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं इवन दो, तो हमें उसके साथ भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये कि भाई वो अगर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं उनकी मर्जी, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कश्मीरियों का मर्जी ये है कि वो किधर जाना चाहिए। है। उनका मैंडेट क्या है? कश्मीरी ऑब्वियसली हम जानते तो हैं कि वो एक ऐसी टेररिस्ट स्टेट के साथ नहीं जाएगा जो कि मुसलमानों पे भी और सिखों पे भी, इवन दो हिंदुओं पे भी ऐसे करते हैं, उनकी ज़बान में अत्याचार। तो बस ये है कि मैंडेट कश्मीर का लेना चाहिए। वो किसकी साइड पे जाना चाहेंगे, जो मैंडेट आपको भी पता है, हमें भी पता है किसकी। अभी इंडिया को भी पता है इस बारे का, इंडिया को भी पता है, इसलिए वो करवाना नहीं दे रहे। लेके नहीं आते टेबल पे। आपने भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत आई है, मुसलमानों पर काफी ज्यादा हमें अटैक्स नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के सीएम रह चुके हैं। गुजरात इज वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम स्टेट की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली उन्होंने कह लें कि अपना जो सौगात मोदी है फॉर द अनप्रिविलेज फैमिलीज जो कि मुस्लिम्स हैं, बहुत लोअर तबके से रखती हैं, उनके लिए राशन वगैरह भी दिए हैं। तो मतलब ही इज डूइंग समथिंग फॉर द मुस्लिम्स। सो हाउ वी कैन से दैट कि भाई वो मुस्लिम के साथ अच्छा बिहेव नहीं करे जबकि इंडिया इज अ बिग सेकुलर स्टेट। नहीं, ये बेसिकली तो मीडिया स्टंट है। सिंपली गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, जब ये उधर के आई गेस कोई वजीर वगैरह थे, सीएम थे, इन्होंने करवाया था और सबको पता है। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू भी हुआ था इंडिया टुडे पे आई गेस, यहाँ पे ये बिल्कुल चुप करवा दिया था। इन्हीं का ही अपना न्यूज़ एंकर थे। तो ये सबको पता है कि भाई कौन करवा रहा है। अभी जो एक इनकी मस्जिद का भी मसला बना हुआ था जो उन्होंने तोड़ के सबसे पहले बाबरी मस्जिद, इसको अयोध्या मंदिर बिल्कुल वही। तो ये जब तक वो है ना, इनकी हिंदुत्व करके इनकी कोई एक टर्म है, जब तक वो चलती रहेगी बीजेपी की, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में भी अमन हो और उधर भी अमन हो। दोनों कोई हम होप करते हैं कि कोई दुआ करते हैं कोई अच्छा उस साइड पे भी लीडर है और इस साइड पे भी कोई बेहतर लीडर है जो बैठ के इस चीज़ को सोल्व करे। इनके बेसिकली इनके जो अपने जो इनका रिलीजन है ना, उसी में ही इक्वालिटी नहीं है। आप देखें कितनी किस्म के मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सनातन में इक्वालिटी नहीं है, बट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो हर एक के अंदर डिफरेंट किस्म की कास्ट अवेलेबल होती हैं। जैसे आपने ब्राह्मण्स की बात की, शूद्रस की बात की है, खत्रियों की बात की है, तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन एवरी रिलीजन, कोई सिर्फ सनातन में एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोबेबली। सो आई थिंक कि रिलीजन इज अ सेपरेट पार्ट, पॉलिटिकल इज सेपरेट पार्ट, आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक कि सियासत को इम्प्रूव होना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर जमहूरियत की बात होती है, जमहूरियत को बीच में लाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत है, हम कहते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर भी जमहूरियत है। बिल्कुल, देखिए इंडिया भी कहता है, इंडिया एक बेसिकली इसमें हिंदू ज़्यादा हैं, मोस्टली वहाँ पे हिंदूज़ हैं, तो कह सकते हैं एक हिंदुज़म का रिलीजन है। लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। हम चाहते हैं कि पीसफुली सारा कुछ सॉर्ट आउट हो, कोई भी जो है जंग ना हो, क्योंकि जंग में दोनों का नुकसान ही है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटेंट हैं फ़ौज, ये हम जानते हैं कि अगर मसला मसाइल हुआ तो फिर बम बांध के टैंकों के नीचे भी बैठ जाएंगे। तो बस हम कॉम्पिटेंट हैं, थोड़ा ठंडे हो जाएं आप लोग। तो आप क्या कहना चाहते हो कि कश्मीर को वाकई इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, क्योंकि यूएन भी अभी तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। जैसे कश्मीरियों की मर्जी है, मतलब कि उधर आपको एक पूरा इलेक्शन करना चाहिए, वो चाहे इंटरनेशनल कोई थर्ड पार्टी आगे करवाए, वो नज़र रखे। जिस तरह कश्मीरियों की मर्जी है, जो वो वोट जिनकी साइड पे करते हैं, अलहदा स्टेट बनना चाहते हैं अलहदा बन जाएँ पाकिस्तान के साथ, या इवन दो हमें पता है इंडिया के साथ वो जाएंगे नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ अगर वो जाने की कभी भी कोई पॉसिबिलिटी होती तो इंडिया वो इलेक्शन करवा चुका होता अभी तक। और ये जब मसला बना था 1948 में, तब ये टर्म आई थी कि भाई आप इलेक्शन करवाएंगे, जो कश्मीरियों की मर्ज़ी होगी, वो जो कश्मीरियों को हक अभी तक इंडिया दे नहीं रहा। तो जब तक वो मसला हल नहीं होता, अभी देखें ना पाकिस्तान भी अब दोबारा वो जहाज़ ख़रीद रहा है, आई गेस J-35 चाइना से,
अभी इसलिए इंडिया ने भी खरीदे हैं अमेरिका हाँ से। JF-35 की उनकी भी बात चल रही है। तो हम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने मिलिट्री में कर रहे हैं, वो अगर बेहतर है कि हम अपनी हेल्थ पे करें, एजुकेशन पे करें, तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। ना वो कोई बहुत फर्स्ट क्लास स्टेट्स हैं, ना हम भी कोई इतने, हमारे भी हालात सबके सामने ही हैं। तो वो अगर एजुकेशन पे जाए, हेल्थ पे जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर। इस काबिल ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो चीज़ें हैं। हमारी मिलिट्री जो है वो इस काबिल है कि इस टाइम भी इंडिया को एक बड़ी हैवी किस्म की टक्कर दे सकती है। तो ये बात उन्होंने ठीक की है कि अगर वही हम हेल्थ वगैरह पे लगाएं, इस पर भी कोशिश करें, लेकिन बेसिकली वो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि कॉम्पिटेंट हुकूमत आएगी, जब तक नहीं आएगी तब तक वो, अब हमारा वज़ीर आज़म देख लें, हमारे जो सदर साहब हैं वो पर्चियाँ लेके चले जाते हैं, वहाँ देख रहे होते हैं, ऐसे पढ़ रहे होते हैं, पीछे से स्पून फीडिंग हो रही होती है उनको कि ये बोलना है। जब तक ये कॉम्पिटेंट कोई इंसान नहीं आएगा वापस, तो तब तक मुश्किल हो जाता है। फ़ौज के सिर पे ही बैठे हुए, फिर फ़ौज ही कुछ चलाएगी तो चलाएगी, वो वरना और कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। प्रोबेबली पीपल यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो सारे के साथ टेक ओवर है वो एस्टैब्लिशमेंट का है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो सब पपेट वर्कआउट कर रही है, तो इस तरह से जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही, और ये तो सबको पता है कि ये आज से नहीं है, 1948 से ही आप कह लें कि हमें सबको आइडिया है कि भाई कब से ये काम चल रहा है। लेकिन लाइक वाइज जो अभी चल रहा है, ये तो मतलब पाकिस्तान में मार्शल लॉ में भी नहीं हो रहा था कि जो अभी हो रहा है। तो आई गेस इसको ख़त्म होना चाहिए, एक सोल्व होना चाहिए इशू। मैं इवन दो कि मैं इमरान खान का ही सपोर्टर हूँ, तो अब इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई जो बाकी पार्टीज़ हैं टेबल पे आके एटलीस्ट इनसे बात करें और इस मसले को सोल्व करें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर एक से ज़ायद पार्टीज आपको नजर आती हैं, बाकी मुल्कों में 3-2 पार्टीज नजर आती होंगे। एग्जैक्टली, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं। लेकिन उनमें भी पार्टीज़ में बात वहीं आई थी कि इस काबिल कोई शख्स है नहीं, इसीलिए मजबूरन जो है वो अब फ़ौज को चलाना पड़ता है पीछे से, बैक एंड से। वो अब जो फ़ौज चला रही है तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाना है, जाहिर सी बात है, उन्होंने मुल्क के दिफा को भी करना है, फिर चलाना भी है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली इनको चाहिए कि किसी ऐसे शख्स को लेके आएँ, अगर जिसने भी लेके आना है, कि जो इस काबिल हो मुल्क चलाने के लिए। अब आप देखें, बिलावल भुट्टो आया था इंटीरियर मिनिस्टर, नो डाउट ही इज़ अ वेरी मतलब एजुकेटेड पर्सन। मैं आपका पता ही लग गया होगा कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन जो बात हक की है वो करनी चाहिए। वो इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा अच्छा, उसने बात भी की जाके। तो इस तरह के लोग मतलब आने चाहिए। इंडिया भी गया था वो, जैसे इमरान खान गया यूनाइटेड नेशंस में, इस तरह। रिसेंटली पाकिस्तान में विजिट किया डॉक्टर एस जयशंकर ने, जब आई थिंक सो कि शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग नजर आई हम लोगों को। सो आई थिंक सो कि एक अच्छी टसलबाजी भी रहती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छा वेलकम किया गया उनको। सो एंड पे क्या रिजल्ट्स निकाल रहे हैं आप? नहीं देखें, असल बात ये है कि वो आए, लेकिन उसके बाद अभी हम पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी जब हुई तब वो नहीं आए। तो उनकी तरफ से हमेशा से जो है ना, वो पाकिस्तान को वो अच्छा नहीं समझते और ना वो ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। रहते के बाद उधर ही आई थी जब तक वो बीजेपी का हिंदुत्व इनका चल रहा है ना, और हॉलीवुड की जो इनकी अपनी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो चल रही हैं, तो तब तक उनकी अपनी जो यूथ है ना, उनका भी वो माइंड ख़राब कर रहे हैं, माइंड वॉश करते रहते हैं बेसिकली। हम तो चाहते हैं कि भाई हम भी इंडिया जाएँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनकी फैमिली उधर है अभी भी इंडिया में, और शादियाँ हुई हैं, और वो बेचारे जबकि वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो आ जा नहीं सकते। इवन तो शादी होती है नहीं आ सकते, कोई फौजी वगैरह हो जाती तब भी वो नहीं आए। उससे पहले वो आते थे, जाते थे, सारा कुछ होता था, बिजनेस होते थे। अभी भी काफ़ी लोगों का बिजनेस है उधर, ऐसे क्लियर नहीं है बिल्कुल। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है, जम्मू एंड कश्मीर का अगर जिक्र किया जाए तो भाई इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बना दे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान को दे दें, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया को दे दें। बट पॉइंट अगेन वही आता है कि आखिरकार कश्मीर क्या चाहते हैं, और कश्मीर में जितने भी कह लें कि इस वक्त हादसा पेश आ चुके हैं, चाहे पुलवामा अटैक है, चाहे इसलिए कोहटा का अटैक हमें नजर आया, ये किसकी वजह से होता हुआ दिखाई देता है? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।